आप भारत बंद के निर्णय को वापस ले लीजिए। अगर आपने इस भारत बंद के निर्णय में अगर किसी असामाजिक तत्वों ने आम जनता को कहीं भय और डर की स्थिति पैदा करनी चाहिए और जबरदस्त तरीके से बाजारों को बंद करवाया या किसी प्रकार की शांति भंग की, तो हम वाल्मीकि, धानक, खटीक, सांसी और बाजीगर, डूम, ढेया, विरासी, सेकाट, सिगरीगर ये जातियां जब रोडों पे उतर जाएंगी तो फिर उन लोगों की औकात नहीं है। हम किसी भी हद तक, मैं बहुत बड़ा शब्द बोल रहा हूं पत्रकार बंधुओं, किसी भी हद तक हम जाकर के उन लोगों को छोड़ेंगे नहीं। और सरकार से भी हम निवेदन करते हैं कि शीघ्र अतिशीघ्र इस निर्णय को आप बहाल करें, लागू करें। और फिर हम देखते हैं जिस प्रकार 2014 में हमने पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई थी, ये सभी जातियां, ये 35 लाख लोग एक एक वोट, एक एक चीज जो हमारे पास है वो हम आपको देने के लिए तैयार है। हमें सिर्फ अपने बच्चों का भविष्य आपसे चाहिए। तो मैं उन लोगों को चेतावनी भी देना चाहता हूं कि आप 21 तारीख के भारत बंद पे फिर से विचार कर लें। अगर आप रोडों में उतरे तो फिर हम भी चुप नहीं बैठेंगे। आप भारत बंद की बात करते हैं और हम भारत को खुलवाने की बात करेंगे, भारत में शांति व्यवस्था बहाल करने की बात करेंगे और आम जनता को डर और भय से मुक्त करने की बात करेंगे। उनको करके देंगे। ये आरक्षण के बीजेपी ने देखा है कि भाजपा अंत्योदय सिद्धांत में विश्वास करती है। अतः अनुसूचित जातियों में जो जातियां आरक्षण के लाभ से वंचित रही हैं या पिछड़ गई हैं उनको आरक्षण का लाभ देंगे। तो 2014 में हमने माननीय प्रधानमंत्री जी को समर्थन किया था और 2014 में हमने बीजेपी को समर्थन करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई और पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई और कांग्रेस को हमने सफा किया हरियाणा से। लेकिन बीजेपी भी पावर में आने के बाद, सरकार बनने के बाद बीजेपी ने भी हमारी नहीं सुनी। फिर बीजेपी के खिलाफ भी हमने लड़ाइयां लड़ी और लड़ाई लड़ते लड़ते 2019 में हमने पदयात्रा शुरू की नारनौल से चंडीगढ़। हजारों लोग हम चंडीगढ़ में इकट्ठा हुए और जब हमने सीएम साहब से कहा कि आपने हमसे वादा किया था हमारा काम करके दे, तो 6 जून 2020 को माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने शिक्षा में वर्गीकरण हमें करके दिया। शिक्षा में उन्होंने आरक्षण का वर्गीकरण किया और ये कहा कि आपका सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, शिक्षा में हम आपको दे रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आने के बाद हम आपका नौकरियों में भी लागू करेंगे। अब हमने जो वर्डिक्ट है हमारा सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है वो माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी को दे दिया है और नायब सिंह सैनी जी से हम निवेदन कर रहे हैं आप पत्रकार बंधुओं के माध्यम से कि जल्द से जल्द वो इस वर्गीकरण को नौकरियों में लागू कर दें ताकि ये अति दलित जो जातियां हैं, जो वंचित जातियां हैं, इनको भी आरक्षण का लाभ मिले, इनके बच्चे भी सरकारी नौकरियों में आए, इन बच्चों का इनका भी पालन पोषण इन जातियों का भी हो सके। तो आपके माध्यम से ये निवेदन। और दूसरी बात, आज जैसे ही ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, माननीय उच्चतम न्यायालय की 7 जजेस बेंच ने दिया, बहुत बड़ी बेंच होती है जिसकी अध्यक्षता माननीय उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने की डी.वाई. चंद्रचूड़ ने। और उस निर्णय के खिलाफ बड़ी बड़ी जो पार्टियां हैं वो उस निर्णय के खिलाफ जा रही हैं। अब आपने देखा मायावती खिलाफ बोल रही है कि आरक्षण का वर्गीकरण गलत है और चिराग पासवान बोल रहा है का गलत है। इधर आपने देखा ये जो नया अभी सांसद बना है चंद्रशेखर, ये बोल रहे हैं कि ये तीनों के तीनों लोग बीब लोग से है, जमात जाति से संबंध रखते हैं। ये नहीं चाहते कि अति दलित जातियों को भी, वंचित जातियों को भी आरक्षण का लाभ मिले। और मायावती बहुत बड़ी नेता रही, वो हमारे दम पे रही, हमने मायावती को नेता बनाया। लेकिन मायावती ने हमेशा चमारवाद की राजनीति की, चमारों की राजनीति की। आज अगर भारतीय बहुजन समाज पार्टी का जो हश्र आज आप देख रहे हैं ना, खत्म हो गई पूरे देश से, वो सिर्फ इसीलिए हो गई कि वो सिर्फ चमार की राजनीति की मायावती ने। अगर मायावती ने वाल्मीकियों की राजनीति की होती, धानक, सासी और खटीक, बाजीगरों की, इन एक लोग की जातियों की भी राजनीति की होती, आज वो देश की प्रधानमंत्री बन सकती थी। लेकिन उसने चमारवाद तक ही वो सीमित रही और आज फिर वो इस निर्णय के खिलाफ बोलते हैं, जबकि ये देश की स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सबसे बड़ा निर्णय है। अनुसूचित जातियों